आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रकथन में दिया है कि उभयनिष्ठ आधार विधा में ट्रांजिस्टर का धारा लाभ इकाई से कम होता है और कारण दिया है कि प्रवर्धन के लिए संग्राहक पश्च अभिनीति में होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ दिए गए प्रश्न में हमको कारण और प्रकथन दोनों का सत्यापन करना है, देखना है कि दोनों में से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। यदि दोनों सत्य हुए तो ये भी देखना है कि कारण जो है वो प्रकथन का सही स्पष्टीकरण देता है अथवा नहीं देता। तो उस हिसाब से बताएंगे कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार उभयनिष्ठ आधार विधा की ट्रांजिस्टर की बात की गई है, तो हम जो बहुप्रचलित ट्रांजिस्टर है एनपीएन वो ट्रांजिस्टर ले लेते हैं और उसको लगा देते हैं उभयनिष्ठ आधार विधा में। ठीक है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर मैंने बना दिया। एक एन क्षेत्र होता है और एक पी क्षेत्र होता है बीच में जो आधार होता है, और उत्सर्जक भी एन क्षेत्र का होता है। ठीक है, तो चित्रानुसार हम क्या देख रहे हैं कि पी क्षेत्र में कोटर होते हैं, एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होते हैं मुक्त। ठीक, और यहाँ जैसा कि नाम से स्पष्ट है उभयनिष्ठ आधार विधा है, तो आधार संधि जो है वो उभयनिष्ठ हो जाएगी, अर्थात निर्गत सिग्नल और निवेशी सिग्नल दोनों जो है आधार से संलग्न रहेंगे और क्रमशः एक दूसरे से देखे अगर तो आधार से जुड़े हुए हैं, और एक का दूसरा संधि जो है वो संग्राहक पर है और जो निवेशी है वो उत्सर्जक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब जो निवेशी सिग्नल है उसको हम हमेशा अग्रदिशिक पे लगाते हैं, तो जो ऋण सिरा है निवेशी सिग्नल का वो निवेशी वैद्युत स्रोत का वो ई से जुड़ा रहेगा। ठीक है, उत्सर्जक से, क्योंकि उत्सर्जक जो है वो एन क्षेत्र है और एन क्षेत्र को ऋण से जोड़ने से अग्रदिशिक होता है। जो आधार क्षेत्र है वो पी क्षेत्र है। ठीक है, अब पी को हम धन से जोड़ दिए तो इस तरीके से अग्रदिशिक हो गया और धारा इस दिशा पर प्रवाहित होगी। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा विपरीत इस तरीके से होगी। ठीक है, वैसे ही अगर बात करें यहाँ प्रवर्धित सिग्नल की, तो जो निर्गत सिग्नल हम लेते हैं उसके लिए वैद्युत स्रोत मैंने बना दिया है और वैद्युत स्रोत को हम पश्च दिशिक में लगाते हैं, तो पी संधि से ऋण सिरा जोड़ देते हैं, पश्च दिशिक हो गया। और जो संग्राहक है जो कि एन संधि है उससे धन को जोड़ देते हैं, तो ये भी पश्च दिशिक हो गया। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि जो भी आधार धारा में परिवर्तन होता है उससे क्या होता है, आधार धारा में परिवर्तन होने से यहाँ संग्राहक धारा में परिवर्तन जो होता है उन दोनों का योग हमको उत्सर्जक पे प्राप्त होता है। तो उत्सर्जक धारा में जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, आधार धारा में परिवर्तन धन संग्राहक धारा में परिवर्तन, और ये जो संग्राहक धारा में परिवर्तन है वो हमको निर्गत प्राप्त होता है। ठीक है, और निवेशी पे क्या होता है, जो आधार धारा में परिवर्तन है और जो संग्राहक धारा में परिवर्तन दोनों का योग उत्सर्जक धारा में परिवर्तन हमको यहाँ प्राप्त होता है, यहाँ से प्रवाहित होगा। ठीक है, और ये धारा प्रवाहित होते होते यहाँ तक आएगा जहाँ पर आधार धारा यहाँ आधार पे चले जाएगा और संग्राहक धारा जो यहाँ आ रही थी वो वापस इस लूप पे चली जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो यही इसी तरीके से कार्य करता है जो उभयनिष्ठ आधार विधा का जो ट्रांजिस्टर प्रवर्धक होता है। और धारा लाभ की बात करें तो उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक जो है उसके लिए धारा लाभ अल्फा लेते हैं। अल्फा क्या होता है, यहाँ पर निवेशी में जो हमको मिला है उसको नीचे लिखते हैं, निर्गत में जो हमको धारा लाभ मिला है उसको ऊपर लिखते हैं, मतलब निर्गत में जो धारा में परिवर्तन हुआ है ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो निर्गत में हम क्या देख रहे हैं कि लोड प्रतिरोध को हमने संग्राहक की ओर लगाया है, तो निर्गत में धारा परिवर्तन क्या हो जाएगा, डेल IC, मतलब संग्राहक धारा में परिवर्तन। बटे निवेशी क्या दे रहा है, निवेशी सिग्नल जो जुड़ा हुआ है वहां धारा परिवर्तन जो है डेल्टा IE के बराबर है उत्सर्जक में धारा परिवर्तन के। ठीक है, तो इस तरीके से बता सकते हैं। और हम क्या जानते हैं कि उत्सर्जक में धारा परिवर्तन जो है, ठीक है, डेल्टा IE ये सदैव ज्यादा होगा, क्योंकि आधार में धारा परिवर्तन का योग हो रहा है, आप देख रहे हैं। ठीक है, ये सदैव ज्यादा होगा डेल्टा IC के। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि नीचे की राशि अधिक है अपेक्षाकृत ऊपर की राशि से, तो अल्फा का मान जो है वो सदैव इकाई से कम प्राप्त होगा, अर्थात अल्फा का मान जो है वो हमेशा 1 से कम प्राप्त होगा हमको। ठीक है, तो ये हम बता सकते हैं। ठीक, हमको अभी कथन में क्या दिया हुआ था कि प्रकथन में उभयनिष्ठ आधार विधा में ट्रांजिस्टर का धारा लाभ इकाई से कम होता है, तो ये हमको सही दिया गया है दोस्तों, और हमने यहाँ सत्यापित भी किया है नीचे पे। ठीक है, कारण दिया है प्रवर्धन के लिए संग्राहक पश्च अभिनति पे होता है। तो संग्राहक की अगर बात करें, यहाँ पर देख रहे हैं सी से जो लिखे हैं वो एन क्षेत्र है और धन से संलग्न है, एन क्षेत्र धन से संलग्न होता है, तो ये पश्च दिशिक हो जाता है। इस तरीके से जो कारण दिया है वो भी सत्य तो है, लेकिन दोस्तों कारण से स्पष्टीकरण नहीं होता जो कथन दिया है उसका। कथन का स्पष्टीकरण इस तरीके से होता है क्योंकि यहाँ पर जो उत्सर्जक धारा का मान है
ठीक है, डेल्टा आई वो आधार धारा यहाँ संग्राहक धारा में परिवर्तन के मान से अधिक होता है। इस तरीके से हमारा धारा लाभ का मान इकाई से कम आता है, ये कहना सही रहेगा। लेकिन कारण में हमको वैसा नहीं दिया गया है, अतः कारण सत्य तो है किंतु सही स्पष्टीकरण नहीं देता। ये हमको विकल्प बी में दिया गया है कि प्रकथन कारण दोनों सही है किंतु कारण प्रकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं देता। अतः विकल्प क्रमांक बी जो है वो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा और बाकी के विकल्प जो है वो गलत हो जाएंगे। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।